Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video on my YouTube channel. Respected viewers, अप्रैल 3 से लेके अप्रैल 2023 10 तारीख तक के जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स हैं, उनमें से 95 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। ये जो 95 एमसीक्यूज हैं ये इंशाल्लाह आपको पंजाब पुलिस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एफआईए और इस किस्म के तमाम कंपेटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर्स के पोर्शन की तैयारी के लिए आपको 100% हेल्प आउट करेंगे। न सिर्फ टेस्ट के लिए बल्कि आपको इंटरव्यू के लिए भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमने देखना है कि जो इस वीक के अंदर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज गुजरे हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस ये है 5 अप्रैल होता है और इस दफ़ा जो 5 अप्रैल 2023 का ये जो इंटरनेशनल डे था, इसका थीम था बिल्ड अ कल्चर ऑफ पीस। तो आपने एक तो ये याद रखना है कि किस डेट को था, दूसरा इसका थीम क्या था। तो इस दफ़ा का थीम था बिल्ड अ कल्चर ऑफ पीस। नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डे लास्ट वीक के अंदर गुजरा है, तो वो गुजरा है 7 अप्रैल को और इसका थीम था हेल्थ फॉर ऑल। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं, एक 5 अप्रैल और दूसरा 7 अप्रैल। दोनों डेज के आपने थीम भी साथ साथ याद रखने हैं। नेक्स्ट उसके बाद है पाकिस्तान हैज लोएस्ट आउटपुट ऑफ कॉटन इन 4 डेकेड्स। पिछले जो 4 दहाइयाँ गुजरी हैं, उन 4 दहाइयों के अंदर पाकिस्तान की पहली दफ़ा इस दफ़ा जो कपास की पैदावार है वो लोएस्ट लेवल के ऊपर रिकॉर्ड की गई है और वो 34% जो है वो लेस कॉटन पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस हुई है। हाउ मच कॉटन आउटपुट इज डिक्लाइंड इन पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब के अंदर कॉटन में कितना डिक्लाइन आया है। तो पंजाब में आया है 32% का डिक्लाइन। और हाउ मच कॉटन आउटपुट इज डिक्लाइंड इन सिंध। सिंध के अंदर कॉटन का जो डिक्लाइन है वो 46% है। यहाँ आपको मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कॉटन पंजाब और सिंध में ही प्रोड्यूस होती थी और पंजाब में साहिवाल डिवीजन और उससे नीचे भावलपुर डिवीजन, मुल्तान डिवीजन के इलाकों में कपास की पैदावार के अच्छे इलाके समझे जाते थे। ताहम दरिया सतलुज और उसके बाद दरिया रावी के खुश्क हो जाने की वजह से भी यहाँ किसानों को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी कपास की पैदावार इस दफ़ा काफ़ी मुतासर हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट रिसर्च इस वीक के अंदर ये जारी की गई थी महकमा की तरफ से, जिससे से मुतल्लिक आप लोगों के साथ मैंने 3 एमसीक्यू शेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट उसके बाद है हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो मौजूदा चेयरमैन है वो शाजिया मरी हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द 31st नेटो मेंबर। पिछले हफ्ते एक नई डेवलपमेंट हुई है, नेटो के एक मेंबर का इजाफा हो गया और वो जो नया मुल्क है वो यूरोप में वाक़ई है और वो फिनलैंड है और इसके कैपिटल का नाम हेलसिंकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सस्पेंडेड द 13th अमेंडमेंट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले एक हफ्ते अदालत के दरमियान और हुकूमत के दरमियान जो एक रस्साकशी आपको नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस के दरमियान और सिटिंग गवर्नमेंट के दरमियान, तो इसको फिर 1997 में जो एक वाकया हुआ था दरिया का, उससे रिलेट करने की कोशिश की जा रही है। तो उससे मुताल्लिक एक क्वेश्चन है कि जो 13th अमेंडमेंट थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कौन से चीफ जस्टिस ने उसे सस्पेंड किया था। तो वो थे चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज तुर्कीज प्रेसिडेंट कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन। एक तो रेसेप तैयब उर्दगान है, तो रेसेप तैयब उर्दगान के मुकाबले में इस वक्त तुर्की के नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए कौन से उम्मीदवार सामने आए हैं। तो वो है मुहर्रम इनसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन हु इज बैंड फॉर 2 years। हाल ही में एक साबका वर्ल्ड चैंपियन को 2 सालों के लिए उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो वो कौन से वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो वो बॉक्सिंग की दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन है आमिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड चाइना रीनेम्ड 11th प्लेसेस इन सदर्न तिब्बतन रीजन। ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आपको पता होगा कि स्काई चीन का जो इलाका है जहां पे चाइना और इंडिया के दरमियान तनाज़ा चलता रहता है, साल 2019 में भी और साल 2020 में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है वो जंगी सूरत हाल पैदा हो गई थी दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से मुल्का कुछ 11 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो चाइना है उसने उनके नाम तब्दील कर दिए हैं। यानी जो पहले इंडिया ने उनके नाम रखे हुए थे उन इलाकों के, उन टाउन्स के, वो एक मूव के अंदर चाइना ने उन नामों को तब्दील कर दिया है और ये वाकया हुआ है 4 अप्रैल 2023 को। और यूं एक दफा फिर से जो सीनो इंडियन टेंशन है वो दोबारा से सर उठा रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मर्डर्ड गांधी, गांधी को किसने कत्ल किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है नथुराम गोडसे। 1948 के अंदर ये मर्डर हुआ था। और हाल ही में ये खबर आई है इंडियन अखबार के अंदर कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जो नया सिलेबस जारी किया गया है, उसने सिलेबस के अंदर गांधी के कत्ल के मुतालिक जो चीजें पहले से मौजूद थी उनको खत्म कर दिया, क्योंकि गांधी का कत्ल जो है वो आरएसएस की सोच से मुतासरा शख्स था, ये नथुराम गोडसे, उसने ये कत्ल किया था। चुनाचा बीजेपी की गवर्नमेंट ने उनको सिलेबस में से रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर साइबर क्राइम्स शट डाउन? दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस थी साइबर क्राइम्स के लिए, उसे किस तारीख को बंद कर दिया गया है? तो ये बंद हुई है 5 अप्रैल 2023 को। और एक ऑपरेशन इसको बंद करने के लिए किया गया था वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर क्राइम मार्केट को। उस ऑपरेशन का जो कोड वर्ड था, जो कोड नेम था, वो था ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर्स। तो 2 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो दोनों क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू प्लेज द मिग 29 फाइटर जेट्स टू यूक्रेन? जैसा कि आप लोग जानते हैं यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग जारी है, और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं और जो मगरबी ममालिक हैं वो यूक्रेन के जंगी हथियारों से मदद फ्राहम कर रहे हैं। हाल ही में एक मुल्क है जिसने अपने मिग 29 फाइटर सारे ऑफर कर दिए हैं यूक्रेन को, और वो कंट्री है पोलैंड, जिसके कैपिटल का नाम है वारसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द यूएस हाउस स्पीकर हु मेट त्साई इंगवेन? त्साई इंगवेन ताइवान के प्रेसिडेंट हैं, जो कि पिछले वीक उन्होंने दौरा किया था अमेरिका का, और वहां पे उनकी जो हाउस स्पीकर हैं यूएस कांग्रेस की, उनके साथ मुलाकात हुई है। तो यूएस हाउस स्पीकर का नाम है केविन मैकार्थी। इससे पहले नैन्सी पेलोसी एक यूएस हाउस स्पीकर थी, उन्होंने बाकायदा ताइवान का विजिट किया था। तब भी ताइवान, चाइना और यूएसए में टेंशन बढ़ गई थी, और अब भी पिछले वीक में भी टेंशन दोबारा से उरूज पर पहुंच चुकी है। केविन मैकार्थी की मुलाकात हुई है त्साई इंगवेन से। व्हेन डिड मैकार्थी मेट त्साई इंगवेन? ये जो मुलाकात हुई है मैकार्थी के दरमियान और त्साई इंगवेन के दरमियान, ये किस तारीख को हुई थी? तो ये हुई थी 5 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चैनल सेपरेट्स ताइवान एंड फिलीपींस? ताइवान और फिलीपीन को कौन सा चैनल आपस में सेपरेट करता है? तो वो है बाशी चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट सीरियन रेफ्यूजी टू बिकम मेयर ऑफ विलेज इन जर्मनी? एक शामी पनाह गुजीन है जो जर्मनी में गए और वहां पे जाकर उन्होंने शहरियत इख्तियार कर ली, फिर हाल ही में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीतने के बाद वो मेयर इलेक्ट हो गए हैं। उस शामी पनाह गुजीन का नाम क्या है? तो उस शामी पनाह गुजीन का नाम है रेयान अल शेबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी आपने तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द न्यू एम्बेसडर ऑफ ईरान इन यूएई? पिछले वीक ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है मशरक वस्ता में कि यूएई ने अपना और ईरान के दरमियान जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो दोबारा से बहाल हो गए हैं, और ईरान ने अपना एम्बेसडर बाकायदा यूएई के लिए नामजद कर दिया है। उनका नाम है रजा अमीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इमैनुअल मैक्रोन विजिटेड चाइना? जो फ्रांसीसी प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने पिछले एक हफ्ते विजिट किया था चाइना का, और चाइना में अपने विजिट के दौरान उन्होंने जो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनके साथ भी दो तरफा जो दिलचस्पी के बाहमी अमूर होते हैं उनके ऊपर मुलाकात की थी, और यूक्रेन वॉर के ऊपर भी काफी डिस्कशन हुई थी। तो ये विजिट उन्होंने किया था 5 अप्रैल को, और ये 3 दिन का विजिट था। 5 अप्रैल को वो यहाँ आए थे, 6 अप्रैल को इमैनुअल मैक्रोन की मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग से, और 7 अप्रैल को इमैनुअल मैक्रोन और शी जिनपिंग और इसके अलावा जो यूरोपियन कमीशन की चेयरमैन है, इन तीनों ने विजिट किया था ग्वांगजू का, और वहां पे ये गए थे यूनिवर्सिटीज में जाके इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ खिताब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड हाउ मेनी केसेस ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइसेस आर रिकॉर्डेड इन इंडिया? इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के मुताबिक इंसानी कुर्बानी के कितने वाकयात इंडिया में रिपोर्ट हो चुके हैं? तो ये 103 केसेस हैं। और मैं आपको यहाँ वजाहत भी करता चलूं कि पिछले दिनों एक मंदिर था, उस मंदिर के बाहर कुछ खवातीन को जिबा कर दिया गया था सेक्रीफाइस के नाम के ऊपर, और उसके बाद वो केस बाकायदा पुलिस में रिपोर्ट हुआ था और उसके ऊपर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। और रिसेंट इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में 103 केसेस इस तरीके के रिपोर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इस्राएली पुलिस रेडेड अलक्सा मस्जिद? अलक्सा मस्जिद में इस्राएली जो मजालिम हैं वो जारी हैं, और ये कब रेड किया था इसराइलियों ने अलक्सा मस्जिद को? तो 5 अप्रैल 2023 को इसराइली फौजें मस्जिद के अंदर दाखिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन? पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के जो मौजूदा चेयरमैन है वो कौन से हैं? तो उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर। विच यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ? पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में ये पहली दफा हुआ है कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को लेके बाकायदा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया गया है, क्योंकि पिछला वीक उसमें इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ डे भी था, तो उसको लेके काफी एक्टिविटीज हुई हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर जो है उसके अंदर एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश हुआ है जिसका नाम है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द शॉर्ट फिल्म ऑफ जोहा रहमान विच इज शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑस्कर? जोहा रहमान की एक शॉर्ट फिल्म है जो कि ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई है लास्ट वीक। उस फिल्म का नाम क्या है? तो वो ईद मुबारक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू री इलेक्टेड यूएफा प्रेसिडेंट? यूएफा आपको पता है फुटबॉल लीग है, और इसके जो नए री इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स हैं वो कौन से हैं? तो इनके नए री इलेक्टेड प्रेसिडेंट का नाम है सिकंदर कैफरन, और ये 2027 तक के लिए यूएफा के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम? तो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की जो नई कैप्टन है उनका नाम निदा डार है। और हु इज द न्यू कोच ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम? तो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के जो नए कोच हैं उनका नाम है मार्क कॉल्स, ये हेड कोच मुकर्रर किए गए हैं पीसीबी की तरफ से। When did foreign ministers of Iran and Saudi Arabia held a meeting in China? चाइना में ईरान और सऊदी अरेबिया के वज़राए खारजा के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, ये कब हुए हैं? तो ये हुए हैं 6 अप्रैल 2023 को। हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान? ईरान के मौजूदा जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हुसैन अमीर अब्दुल्ला। और हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया? तो सऊदी अरेबिया के जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हैं प्रिंस फैसल बिन फरहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री एक्सपेल्ड ऑफिशियल्स ऑफ इरानियन एम्बेसी? ईरान एम्बेसी के 4 एहलकारों को पिछले हफ्ते एक मुल्क ने एक्सपेल कर दिया है। वो उनके ऊपर एलिगेशंस हैं कि वो उस मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो वो आज़रबाईजान है। चूंकि आज़रबाईजान तुर्की का क्लोज एलाय है, क्लोज उसके रिलेशंस हैं, और तुर्की और ईरान के दरमियान जरा टेंशन रहती है, इसलिए आज़रबाईजान और ईरान के दरमियान भी सफारती सतह पर तनाव मौजूद रहता है। और पिछले हफ्ते 4 ईरानी जो एहलकार थे उन्हें एम्बेसी से एक्सपेल कर दिया गया है आज़रबाईजान की तरफ से, जिसके कैपिटल का नाम बाकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू ऑफिस ऑफ तालिबान स्पोक्समैन इज लोकेटेड इन? तालिबान के जो स्पोक्समैन है, जो तर्जुमान है, उन्होंने पिछले हफ्ते अपना जो दफ्तर है, जो ऑफिस है, उसको मुंतकिल कर दिया है काबुल से। तो किस शहर में मुंतकिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कंधार, जो कि तालिबान का मरकज माना जाता है, और ये ख्याल किया जाता है कि तालिबान के जो अमीर हैं वो भी यहीं पे मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एयर प्लैनेट अर्थ विटनेस ज्वाइंट सेकंड वार्मेस्ट मार्च? इंसानी तारीख में ऐसा कौन सा साल था जिस साल ह्यूमन इंसानों ने हमारा जो ये अर्थ है, इसका जो प्लैनेट है, यानी प्लैनेट अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा गर्म तरीन जो मार्च हमने विटनेस किया है, तो ये गुजरा है साल 2023 का मार्च। इसके अलावा साल 2017, साल 2019 और साल 2020 में जो मार्च का महीना गुजरा था उसमें भी इतना ही टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था ग्लोबली जितना इस साल रिकॉर्ड किया गया है, और ये सेकेंड वार्मेस्ट मार्च है। तो यहीं से क्वेश्चन ये बनता है कि इन विच एयर अर्थ विटनेस्ड हॉटेस्ट मार्च एवर? तो जो हॉटेस्ट मार्च एवर रिकॉर्ड किया गया था प्लैनेट अर्थ पर वो था 2016 का मार्च। तो डाटा अगर आप गौर से देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और अब 23 के पिछले 10-8 सालों में जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड चाइना डिप्लॉयड वारशिप्स थ्रू वाटर नियर ताइवान? पिछले दिनों जब त्साई इंग वेन की केविन मैकार्थी से मुलाकात हुई थी, तो उसके अगले ही दिन और उसी दिन जो चाइना की फोर्सेज हैं उन्होंने मशकें स्टार्ट करती थी ताइवान के इर्द गिर्द, ताइवान को और यूएसए को ये सिग्नल देने के लिए कि चाइना इस मुलाकात को लेके खुश नहीं है। और ये किस तारीख को वाकया हुआ था? ये 6 अप्रैल को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इसहाक डार मेट यूएस एम्बेसडर टू सीक हेल्प इन आईएमएफ डील? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने फिलहाल आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा अभी तक नहीं किया, उसमें रुकावटें पेश आ रही हैं। तो इसी सिलसिले में लेके इसहाक डार की एक मुलाकात हुई है यूएस एम्बेसडर के साथ, और वो हुई थी 6 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज करंट यूएसए एम्बेसडर टू पाकिस्तान? मौजूदा जो एम्बेसडर हैं यूएसए के पाकिस्तान के लिए उनका नाम क्या है? तो वो है डोनाल्ड ब्लूम, जिनके साथ इसहाक डार की मुलाकात हुई है। IMF expects global economic growth to dip below -% in 2023। यूक्रेन वार की वजह से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो सफ़र कर रही है, उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं उन्होंने ऑयल की प्रोडक्शन में कट लगाया, जिसकी वजह से भी दुनिया की इकोनॉमी को इस साल काफ़ी खदशात लाक हैं। और IMF ने एक्सपेक्ट किया है कि साल 2023 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 3% से बिलो रहेगी। इससे पहले साल 2022 में 3.4% पे थी, और साल 2021 में 6.1% थी, ज्यादा थी। उसकी वजह पेंडेमिक था, कोविड-19 था। 2022 में थोड़ी सी सूरत जो है वो बेहतर हुई, लेकिन अब जो है वो और खराब होती जा रही है सूरत हाल, और IMF ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 3% जो है वो अब डिक्लाइन आएगा। यानी 2021 में ये 6.1% डिक्लाइन था, 2022 में सूरत हाल बेहतर होकर 3.4% हुई, और 2023 में सूरत हाल दोबारा खराब होकर 3% पे चली गई है, जिसकी वजह रशिया और यूक्रेन की जंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ दयामिर भाषा डैम इज सर्ज्ड बाय -% इन 9 मंथ्स। पिछले 9 महीनों में जो करेंसी डिवैल्यू हुई है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से जो दयामिर भाषा डैम है उसकी कॉस्ट में बड़ा तेजी से इजाफा देखने में आया है, और ये तकरीबन 60% जो कॉस्ट है वो दयामिर भाषा डैम की बढ़ चुकी है।
हु इज द करंट आईजी पुलिस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा? तो आईजी जो है खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा, उनका नाम है अख्तर हयात खान गंडापुर। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च, हाउ मच पीपल आर ओवरवेट हु आर सफरिंग मेंटल इलनेस? दुनिया भर में वो तमाम लोग जो दिमागी आर्जा के अंदर मुब्तला हैं, उनकी कितनी परसेंट जो है वो तादाद वो ओवरवेट है? तो तकरीबन पूरी दुनिया में मेंटल इलनेस से जितने लोग भी सफर कर रहे हैं, उनमें से 46.3%, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस आर ओवरवेट। तो जिन लोगों को दिमागी आर्जा कोई भी लाहक है, वो उन लोगों के अंदर ओवरवेट होने की जो परसेंटेज है वो आम लोगों से कहीं ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान इज रैंक्ड डैश आउट ऑफ 153 इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसमें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 151 आउट ऑफ 153 है, यानी बदतरीन है तकरीबन, आप यूं समझ ले दुनिया भर के अंदर। व्हाट इज द मेल लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान? तो पाकिस्तान में जो मेल लिटरेसी रेट है वो 80% है। व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान? फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 62% है। और पंजाब गवर्नमेंट हैंडल ओवर 45,000 एकड़ लैंड फॉर कॉर्पोरेट फार्मिंग टू पाकिस्तान आर्मी इन विच डिस्ट्रिक्ट? पिछले दिनों आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 45,000 एकड़ की जो ज़मीन है वो पाकिस्तान आर्मी को दी है कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए, और वो पंजाब के 3 अजला के अंदर दी है, बखर, साहिवाल और खुशाब। द एग्रीकल्चर नाउ कॉन्स्टिट्यूट्स डैश ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस वक्त जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है उसका कितने फीसद एग्रीकल्चर उसका हिस्सा है उसमें, हमारी इकोनॉमी में? तो वो 22.6% है। और जो एग्रीकल्चर शेयर हमारी जीडीपी के अंदर 2011 में कितने परसेंट था एग्रीकल्चर का? तो वो था 25.1%। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पिछले 10-12 सालों में तकरीबन जो है वो इसमें डिक्लाइन आया है 3% का। एग्रीकल्चर, अब हमारी जो ज़रूरी पैदावार है वो पहले से बड़ी तेजी से कम होती जा रही है। The 84% ऑफ चाइल्ड सेक्स अब्यूजर्स इन यूके आर। पिछले दिनों जो यूके की पार्लियामेंट की रुकन थी, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि यूके के अंदर जो चाइल्ड सेक्स अब्यूजर्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है, लेकिन उनकी अपनी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जो 84% हैं चाइल्ड सेक्स अब्यूजर्स, उनका ताल्लुक जो है वो तमाम लोग गोरे हैं, वाइट ब्रिटिशर्स हैं, जिनका ताल्लुक यूके से, और वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मोनूमेंट विल बी फिक्स्ड इन फ्रंट ऑफ। आपको पता है कि पाकिस्तान में 50 साल जुबली मनाई जा रही है 1973 के आइन को लेके, और इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो मॉन्यूमेंट है, इसके लिए उम्मीद की जा रही है कि ये 14 अगस्त से पहले तक तैयार हो जाएगा, और ये बनाया जा रहा है पार्लियामेंट लॉजेस की बिल्डिंग के सामने। When did नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड? पिछले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट नोयत की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ ने की थी, जिसमें तमाम अस्करी क़यादत और जो मुल्की क़यादत थी उसने बैठ के मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू की थी। और ये जो कॉन्फ्रेंस है NSC की, ये हुई है 7 अप्रैल 2023 को। नेम द BNA लीडर हु इज अरेस्टेड ऑन 7 अप्रैल। जिस दिन NSC की मीटिंग हुई उस दिन एक बहुत बड़ी खबर ये भी जारी की गई थी ISPR की तरफ से कि बलूचिस्तान जो की एक पार्टी है, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, उनकी एक जमात है, जो कि पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, दरअसल वो मिलिटेंट ग्रुप है BNA का। उनके एक लीडर को अरेस्ट किया गया ISI की तरफ से एक ऑपरेशन में। तो उस लीडर का नाम क्या है? उस लीडर का नाम है गुलजार इमाम, और वो शंबे के नाम से मशहूर हैं। हु इज द करंट WHO रिप्रेजेंटेटिव टू पाकिस्तान? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं उनका नाम क्या है? तो वो है डॉक्टर पालिथा माहीपाला। विच बिजनेस गेट इज री ओपन आफ्टर 9 ईयर्स ऑन पाक ईरान बॉर्डर? पिछले दिनों पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर 9 सालों के बाद एक तिजारती दरवाजा खोल दिया गया है। उस तिजारती दरवाजे का नाम है तफ्तान बाजारचा बिजनेस गेट। फिर उसके बाद है जी, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 वाला है, इससे जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 का है, उन्होंने फौरी ही कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। उसमें अब तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं? तो उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं 105 तरमीम हुई हैं। और जो USA का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी 200 साल तारीख है, उसमें सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो ये दो जो कॉन्स्टिट्यूशन, चूंकि 50 साल जुबली बनाई जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उससे रिलेटेड जो MCQs पिछले वीक में डिस्कस हुए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। विच आर्टिकल वाज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 14th अमेंडमेंट? 14वीं आईनी तरमीम की मदद से पाकिस्तान के आइन में कौन सा एक नया आर्टिकल डाला गया था, जिसकी पिछले दिनों बड़ी हमने बाज़गश सुनी है अदालतों के अंदर, ईवानों के अंदर? तो वो था आर्टिकल 63A, जिसके की वजह से उन असेंबली मेंबरान की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी जिन्होंने पार्टी लीडर के अगेंस्ट वोट किया था। बड़ी इंपॉर्टेंट नोयत का ये आर्टिकल है, और ये 14th अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था।
पाकिस्तान हैज वर्ल्ड डैश हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हमारे काफी सारे बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, और दुनिया में हमारा दूसरा नंबर है, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन दुनिया भर में वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू 18th अमेंडमेंट, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट मिनिस्टर्स विल बी डैश ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट। 18वीं तरमीम में ये बात भी लिख दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो वफाकी काबीना होगी उसकी जो तादाद है कितने परसेंट होगी टोटल पार्लियामेंट के, तो वो 11% हो सकती है। यानी अगर पार्लियामेंट के 100 रुकन है तो उनमें से जो 11 रुकन है वो काबीना में शामिल हो सकते हैं, इसमें से दोनों फेडरल मिनिस्टर भी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फिजिकल ईयर 23 बजट फॉर हेल्थ केयर इज डैश परसेंट ऑफ जीडीपी। जो हमारा साल 2022-23 का बजट है, उस बजट में हेल्थ के लिए कितने परसेंटेज रखी गई थी टोटल जीडीपी का, तो वो सिर्फ 2.1% था। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान, जो नौज़ादा बच्चे होते हैं उनके जो मोर्टेलिटी रेट है पाकिस्तान में वो कितने परसेंट है, तो वो है जी 5.69%। और अकॉर्डिंग टू लेबर फोर्स सर्वे 2020 एंड 21, हाउ मैनी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स डू नॉट हैव डिग्री इन मेडिसिन। पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ था 2020-21 में, उस सर्वे के मुताबिक कितने ऐसे मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं जिनके पास मेडिसिन की डिग्री ही नहीं है लेकिन उन्होंने दुकानें वगैरह खोली हुई हैं, तो उनकी जो परसेंटेज है वो है 37.2। यानी अगर आप 100 ऐसे मेडिकल स्टोर्स का या दवाखानों का विजिट करते हैं जो इनका ताल्लुक इंसानी सेहत से है, तो उनमें से तकरीबन 37 आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने मेडिसिन में डिग्री नहीं की हुई। और इसी रिपोर्ट के अंदर हाउ मैनी मेडिकल प्रैक्टिशनर डू नॉट हैव एनी डिग्री। चलें, ऊपर तो हमने ये बात की थी ना कि मेडिसिन की डिग्री, जैसे आपने बीएस इंग्लिश किया लेकिन आपने एक मेडिसिन की प्रैक्टिस शुरू कर दी, आप चलें कम से कम ग्रेजुएट तो हैं, आल्दो कि आप भी जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर, लेकिन आपके पास कोई तो डिग्री है। लेकिन इस सर्वे में इस चीज को भी देखा गया था कि कितने फीसद ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो वो है 25.2%। तो ये सूरत हाल है हमारे मुल्क में सेहत को लेके। Which country signed on agreement to give external $240 million for मोहम्मद डैम। पिछले दिनों पाकिस्तान के एक मुल्क से मुआहदा हुआ है कि वो पाकिस्तान को मोहम्मद डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए $240 मिलियन की एड देगा, तो वो मुल्क है सऊदी अरेबिया। हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तुर्की। मौजूदा जो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मेवलूत कैवसोग्लो हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ यूरोपियन कमीशन। तो यूरोपियन कमीशन की चेयरमैन उर्सुला वॉन्डर लेन हैं। ये उर्सुला वॉन्डर लेन ने इमैनुअल मैक्रोन के साथ पिछले दिनों चाइना का विजिट किया था। और विच रॉकेट ब्लास्टेड ऑफ फ्रॉम फ्लोरिडा इनटू स्पेस टू ट्रैक पोल्यूशन। पिछले दिनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्टेट फ्लोरिडा है वहां से रॉकेट खला में भेजा गया है जो कि पोल्यूशन को ट्रैक करेगा। उस रॉकेट का नाम क्या है, तो वो रॉकेट है फॉल्कन 9। हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है कैथरीन कुलोना। और द मीटिंग बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान एंड फ्रांस हेल्ड ऑन। चाइना में ही हमने पीछे देखा था कि 5 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी ईरान और सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान। वहीं पर फ्रांस और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान भी मुलाकात हुई है, कैथरीन के दरमियान और जो ईरान के हुसैन हैं उनके दरमियान एक मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात हुई थी 7 अप्रैल को, जिस दिन शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है इमैनुअल मैक्रोन के साथ। हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन टू डायरेक्ट अ फिल्म इन स्टार वार सीरीज। मशहूर हॉलीवुड स्टार वार सीरीज की जो नई फिल्म होगी उसको पहली दफा एक खातून डायरेक्शन देने जा रही हैं, उसकी हिदायतीकार होंगी, उनका नाम है शर्मीन उबैद चुनाय। और FAO forecasted that world wheat production will be dash below 2022 level। FAO जो कि UNO का एक इदारा है, उसने फोरकास्ट किया है कि इस साल पूरी दुनिया में जो गंदम की पैदावार है वो पिछले साल के मुकाबले में कम होगी। कितना कम होगी, 1.3% कम होगी। वजह क्या है, वजह ग्लोबल वार्मिंग है। इससे बड़ी वजह क्या है, इससे बड़ी वजह रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग है, क्योंकि यूक्रेन को जो है वो ग्रेन बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और जंगी सूरत के बाद वहाँ पे जो नबाताती ऑयल है, तेल है, खुर्दनी तेल है, उसकी प्रोडक्शन में और वीट की प्रोडक्शन में बड़ा कमी देखने में आई है। नेक्स्ट, व्हेन विल नेशनल गेम्स हेल्ड। तो नेशनल गेम जो हैं ये 5 मई को मुनक्किद होंगी। इन विच टाउन अ न्यू बिजनेस मार्केट इज ओपन नियर पाक ईरान बॉर्डर। पाक ईरान बॉर्डर के करीब एक नई बिजनेस मार्केट ओपन की गई है ताकि इंपोर्टर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स को फैसिलिटेट किया जाए। तो वो गवादर के नजदीक एक टाउन है गब्द टाउन, वहां पे इसको बनाया गया है। ग्लोबल टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड डैश परसेंट सिंस प्री इंडस्ट्रियल एरिया। दुनिया में सनती इनकलाब से लेके अब तक जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें कितना इजाफा हो चुका है, तो वो 1.09 सेंटीग्रेड है। और इन लेटेस्ट रिसर्च द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर दोज हु आर नॉट ग्रेजुएट्स। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आ रहे हैं जो कि एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है हाल ही में, उसके अंदर इस चीज़ को एनालाइज किया गया है कि जो बेरोजगारी की शरह है
ऐसे लोगों में कितने परसेंट है जिनके पास कोई नौकरी जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, तो वो है 6.3%। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट उन लोगों में कितना है जिनके पास डिग्री है। तो आप बड़े हैरान होंगे कि वो लोग जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 16.1% है, और जबकि अनपढ़ लोगों में ये 6.3% है। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा बेरोजगार हैं। द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज फॉर द ग्रेजुएट्स इन विच डिसिप्लिन। तो इसी रिसर्च पेपर में इस चीज को भी एनालिसिस किया गया है, इस चीज को भी एनालाइज किया गया है कि किन डिग्रियों में अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो है वो एग्रीकल्चर साइंसेज में है, और वो 29.4% है। नेक्स्ट उसके बाद इंजीनियरिंग है, वो 22.6% है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज है, और फिर उसके बाद नेचुरल साइंसेज आता है। और ऐसी कौन सी डिग्री है, कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है, कौन सी ऐसी फैकल्टी है कि जिसके जो ग्रेजुएट्स हैं उन्हें पाकिस्तान भर में लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने में आ रहा है। तो वो है मेडिकल साइंसेज के जो ग्रेजुएट्स हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशो है वो बाकी डिसिप्लिन की निस्बत सबसे कम है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग फीमेल ग्रेजुएट स्टूडेंट इज डैश परसेंट हायर। अब इसके अंदर ये भी देखा गया कि जो खवातीन डिग्री होल्डर्स हैं उनमें उनकी कितनी परसेंट जो है वो बेरोजगार है। तो खवातीन में बेरोजगारी जो है वो मर्दों की निस्बत 3.8 टाइम्स ज्यादा है, 3.8 गुना ज्यादा ऐसी खवातीन हमारी बहनें बेरोजगार हैं जिनके पास डिग्री भी है और अभी तक उन्हें कोई जॉब वगैरह नहीं मिल सकी। इन फिजिकल ईयर 23 रुपी लॉस डैश परसेंट अगेंस्ट यूएसडी। जो 2023 है उसमें जो रुपी है उसके अंदर 54% का जो है वो डिक्लाइन आया है यूएसडी के मुकाबले में, यूनाइटेड स्टेट डॉलर के मुकाबले में। हु इज चेयरमैन एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो वो मलिक बोस्तान है। विच कंट्री टेस्टेड अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन अटैक। तो नॉर्थ कोरिया ने दोबारा एक ड्रोन अटैक टेस्ट किया है अंडर वाटर जो कि है, और 8 अप्रैल को ये टेस्ट हुआ है। इसका नाम है हाइल 2। इससे पहले 1 मार्च को हाइल 1 भी टेस्ट किया था नॉर्थ कोरिया ने, वो भी एक अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन अटैक था। द क्रॉस ओवर ऑफ वर्ल्ड 3 मेन रीजन हैपन्स ओनली इन। आपको पता है कि इस वीक में जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो भी अपने त्यौहार मना रही है। मुसलमानों का रमजान शरीफ का महीना चल रहा है और पास ओवर चल रहा है जूस कम्युनिटी का। तो ऐसा कितने सालों में एक दफा होता है कि तीनों बड़े मजाहब का क्रॉस ओवर हो, तो ये होता है 30 सालों में एक मरतबा। ठीक है। रिसेंटली चाइना लॉन्च्ड विच मिलिट्री ड्रिल्स नियर ताइवान। तो ताइवान के नजदीक जो चाइना ने जंगी मशकें की हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है यूनाइटेड शार्प स्वॉर्ड। विच इज द वाइडली यूज्ड अबॉर्शन पिल्स। पिछले दिनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस चीज को लेकर बड़ी बहस हुई है कि अबॉर्शन के लिए जो गोलियां इस्तेमाल होती हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो वो कौन सी पिल्स है, वो है माइफप्रिस्टोन। व्हेन डिड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया डिप्लोमेटिक डेलीगेशन अराइव्ड इन तेहरान। सऊदी अरेबिया का सफारती जो एक वफ्द है वो तेहरान में कब आया था मुज़ाकरात के लिए, तो वो 8 अप्रैल 2023 को आया। तो ये 95 इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं, जो कि मुख्तलिफ रिसर्च पेपर से उन्हें कैलकुलेट किया गया है, और उनकी जो है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर किया जो कि आपको अक्रॉस द प्लेटफॉर्म किसी भी चैनल के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आप इन फ्यूचर पीएमएस को, सीएसएस को, एफआईए को टारगेट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। खसूसन क्लाइमेट चेंज के मुतल्लिक जो डाटा मैं आपके साथ शेयर हो रहा है, इसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट से मुतल्लिक चीज़ें हैं, हेल्थ के मुतल्लिक चीज़ें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब आपने क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफिज़।